ये एक्सरसाइज 10.1 है, ठीक है। ये निर्देशांक है और इसमें जो है फार्मूला पर कुछ डिपेंड है। फार्मूला पे डिपेंड क्या मतलब पूरा फार्मूला ही पे है, तो पहले समझ लो। दे देगा क्वेश्चन तुम्हारा ए, इसको पढ़ते हैं नियामक। जो बिंदु होते हैं ना उसको नियामक से सूचित करते हैं, ऐसे लिखकर x1 y1, बी नियामक x2 y, ठीक है। देखो एनसीईआरटी जो है इसमें फॉर्मूला नहीं देता है कौन कौन सा इसमें फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना वैसे वैसे हम बता देंगे। वैसे यहाँ जितना मेरे दिमाग में फॉर्मूला है सारा चीज़ हम बता देते हैं, ठीक है। फार्मूला तो इसका पूरा है लेकिन हम पूरा नहीं बताएंगे कि एक के बार अगर ज़्यादा फार्मूला दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, याद कर नहीं पाओगे। थोड़ा थोड़ा देंगे, अच्छा से याद कर लोगे। तो ये ए नियामक और बी नियामक कह देता है कि ए बी की दूरी निकालिए, ठीक है ना। तुम ऐसे लिखो या केवल ए बी लिख दोगे ना, अगर ए बी भी लिख दोगे तो समझ लेना कि ये दूरी है। समझ में आया। रूट फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो संरेखी, जैसे ए बी तथा सी संरेखी होने के लिए तीन वो बिंदु रहेगा। कह देगा कि सिद्ध कीजिए ये संरेखी है। तो कैसे? तो देखो क्या करना, ए बी निकाल लेना। ए बी का मतलब दूरी। फिर क्या करना, बी सी निकाल लेना, फिर सी ए निकाल लेना। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें ध्यान देखो, अगर ये समझ गए ना, अगर ये अभी समझ गए तो समझ लो कि अब तुमको इसमें किसी का ना तो हेल्प की जरूरत है ना किसी से कुछ पूछने की जरूरत है, आसानी से तुम बना सकते हो। यही सारा चीज बस जानना है। तो ये सब दूरी निकाल लेना। अब इसमें क्या करना, सबसे बड़ा इसमें जो भी हो, मान लो ए बी का दूरी निकालोगे, बी सी का निकालोगे, सी ए का निकालोगे, इसमें जो सबसे बड़ा होगा, मान लो ए बी बड़ा है, सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा है, सपोज दैट हम मान लेते हैं, ये सबसे बड़ा बराबर हो जाए शेष दोनों के बराबर का योग। समझ में आया? या हो सकता है कि बी सी बराबर बड़ा हो सबसे, तो ए बी प्लस सी ए। हो सकता है कि सी ए सबसे बड़ा हो तो ए बी प्लस बी सी। कोई दिक्कत? यानी जो सबसे बड़ा हो, यानी यहां लिख देते हैं सबसे बड़ी दूरी शेष दो दूरी के योग के बराबर होना चाहिए। समझ में आया? सबसे बड़ी जो दूरी होगी, शेष जो दूरी होंगी, उन दोनों के योग के बराबर होनी चाहिए। कोई दिक्कत? ये तो हो गया। और इसमें एक समदूरस्थ भी होता है। समदूरस्थ समझो, मान लो ये O है, ए बी कह देगा बिंदु O से ए और बी का, ए और बी समदूरस्थ है। सम मतलब बराबर, दूर मतलब दूरी, ठीक है। दोनों की जो दूरी है क्या है, बराबर है। ओ से ना, बिंदु ओ से ए और बी क्या है, समदूरस्थ है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां हम लिख देते हैं। ये तुम्हारा 1 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर हो गया और ये 3 नंबर हो गया। बिंदु ओ से ए तथा बी समदूरस्थ
है। तो जब समदूरस्थ बोलेगा ना, जिससे बोलेगा ओ ए बी सी डी किसी से, तो लिखना ओ ए बराबर ओ बी। समझ में आया इतना? कोई दिक्कत है तो बोलो। तो बस 3 फॉर्मूला पर, और भी इसमें कुछ दिया है और कुछ नहीं है, बस ये 3 फॉर्मूला पर एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाएगा। तब देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन, ठीक है? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में 1 का पहला दिया है 2 3 4 1। देखो अब जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, बेस मजबूत है, उसको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो जिसका बेसिक कमजोर है उसको दिक्कत होगा। वैसे भी बेसिक मैथ कर रहे हो सब, तो सबका ठीक ही होना चाहिए, जिनका कमजोर है उन्हीं को प्रॉब्लम हो सकता है। देखो ये दे रहा है, कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात है। इनके बीच की क्या करना है? दूरियां। तो सबसे पहले तुम क्या करना, मान लेना, माना ए आई बिंदु है ना, इसको नियामक बोलते हैं, ठीक है ना? ए का नियामक 2 3 और बी का नियामक 4। मन करे तो इसको x1 y1 या इसको x1 y1 किसी को मान सकते हैं। चलो x1 का मान 2, y1 का मान 3, ये वाला x2 का मान 4, y2 का मान, हमको दूरी ज्ञात करना है ना, ए भी निकालते हैं। अंडर रूट फॉर्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल, y2 माइनस y1 का, x2 का मान कितना, x1 का, y2 का मान, y1 का 4 से 2 गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ब्रैकेट में भी कर सकते हो। 3 में से 1 गया, 2 और बेसिक में तो उसी दिन स्क्वायर दिया है 1 से लेके 20 तक, तो 2 दूनी माइनस माइनस 2 दूनी 4 और 4 8। अब 8 को तोड़ना जानते हो ना, कैसे तोड़ते हैं? 2 चौके 2 दूनी, बताए ना सब बेसिक मैथ में। तो फल आया, जोड़ा बना ले, 2 का स्क्वायर 2। ये आज हम पढ़ाएंगे वर्गमूल, ठीक है ना? ये सब बेसिक मैथ में। इसको तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, ये √2। समझ में आया? तो कहीं भी दूरी जो होता है कोई भी चीज का, किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर सब में होता है ना, तो इसमें भी तुमको यूनिट लिखना होगा। या तो इकाई लिखो या इंग्लिश में यूनिट्स लिखो। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आया?